सोचिए अगर आपको अर्जेंटली कहीं पहुंचना हो, बस छूट रही हो, ऑफिस लेट हो रहा हो या गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो और आप गिफ्ट लेना भूल गए हो। आपके पास टाइम कम हो और पॉकेट में पैसे भी कम हो और ओला उबर जैसे ऐप्स या तो फुल हो या डबल रेट चार्ज कर रहे हो। तब आप क्या करेंगे? यही टाइम होता है जब एक ऐप आपके फोन में चमकता है, रैपिडो। सिर्फ 10 से 20 रुपए में बाइक राइड, बिना टेंशन के, बिना लेट हुए। और आप बोलते हैं भैया जल्दी चल गए। लेकिन क्या कभी सोचा है ये रैपिडो आया कहाँ से? कैसे एक छोटी सी आइडिया इतनी बड़ी कंपनी बन गई? कैसे एक छोटी बाइक पे बैठे राइडर्स ने इंडिया के ट्रैफिक को हिला दिया? और कैसे 3 दोस्तों का जोक एक दिन स्टार्टअप बन गया? रैपिडो एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आज हर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर या डिलीवरी बॉय के फोन में सेव्ड है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी जब अरविंद संका और पवन गुंटूपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने एक प्रॉब्लम देखी जो हर इंडियन रोज फेस करता है, ट्रैफिक, ओवरचार्जिंग और कैब नॉन अवेलेबिलिटी। इन तीनों ने देखा कि छोटी सिटीज में कैब सर्विसेज तो चलती हैं, पर बाइक्स हर जगह है, लेकिन किसी ने उनका यूज कमर्शियल मॉडल में नहीं किया था। बस वहीं से रैपिडो का जर्मिनेशन हुआ। शुरुआत हैदराबाद और बैंगलोर जैसी सिटीज से हुई, जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी पहुंचना चाहते थे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल था। रैपिडो ने बोला, आपके पास बाइक है, हेलमेट है, आधार कार्ड है, चलिए आप बन गए कैप्टन। रैपिडो के फाउंडर्स ने सोचा, जब पिज्जा 30 मिनट में पहुंच सकता है तो आदमी क्यों नहीं। उन्होंने सबसे पहले फोकस किया ड्राइवर ऑनबोर्डिंग पे। हर राइडर या कैप्टन को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें सेफ्टी किट दिया गया और राइडर्स को बोला गया कि हर राइड के बाद फीडबैक लेना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में इजी लगता है, लेकिन शुरुआत में रैपिडो काफी स्ट्रगल से गुजरा। जब इन्वेस्टर ने सुना कि ये 3 लड़के बाइक से लोगों को ड्रॉप करवाना चाहते हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा, ये इंडिया है, यहाँ कोई हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाता। सेफ्टी कंसर्न है, लॉ इशू है और ये स्केलेबल मॉडल नहीं है। लेकिन फाउंडर्स ने गिव अप नहीं किया। अरविंद संका, जो कि IIM लखनऊ से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपने नेटवर्क का यूज करके छोटी फंडिंग रेज की और एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया। उन्होंने घर घर जाके लोगों से फीडबैक लिया, अपने खुद के फोन से राइड्स बुक किए और पहले 500 राइडर्स खुद ऑन बोर्ड किए। एक वक्त आया जब रैपिडो के पास सिर्फ 3 लोगों का टीम था, एक लैपटॉप था और एक विजन था, इंडिया के हर कोने में आपको एक बाइक राइड मिल जाए। उसके बाद जब ओला और उबर जैसे बड़े प्लेयर्स छोटी सिटीज में फेल हो गए, रैपिडो वहां छोटा पॉकेट बड़ा धमाका बन गया। फिर हुआ एक बड़ा टर्न। 2018 के अराउंड रैपिडो ने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उनका ऐप लाइटवेट बनाया गया जिसमें 2G नेटवर्क में भी काम हो जाए। ऐप सिंपल था, लोकेशन डालो, पिकअप करो और राइड बुक करो, नो झंझट। रैपिडो ने अपना पूरा फोकस स्मॉल टाउन और टियर 2 सिटीज पे रखा। यहाँ ओला उबर ज्यादा एक्टिव नहीं थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल थे। रैपिडो ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर डिलीवरी बॉय तक सब कैप्टन बन गए। और तब रैपिडो ने स्टार्ट किया अपना मार्केटिंग का असली गेम। ज्यादा बड़ा बजट नहीं था, लेकिन उन्होंने लोकल लैंग्वेज एड्स चलाए, कॉलेज में स्टॉल लगाए और वर्ड्स ऑफ माउथ पे काम किया। एक एग्जांपल है कि रैपिडो ने एक छोटी सिटी में 50 फ्री राइड्स दिए कॉलेज स्टूडेंट्स को और उन्हीं स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे रील बनाए, जिससे रैपिडो वायरल हुआ। रैपिडो ने फिर कोविड के वक्त अपना डिलीवरी वर्टिकल लॉन्च किया, जब कैब सर्विसेज बंद थी। लोगों को मेडिसिन, ग्रोसरी और डॉक्यूमेंट डिलीवरी चाहिए थे। रैपिडो ने बाइक डिलीवरी का ऑप्शन दिया, जिसमें फास्ट और लो कॉस्ट में डिलीवरी हो जाए। इससे उनका रेवेन्यू स्टेबल रहा और राइडर्स को भी इनकम मिलती रही। आज के टाइम में रैपिडो के पास 100 से भी ज्यादा सिटीज में प्रेजेंस है। 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं उनके ऐप के। उनका विजन सिंपल है, छोटी राइड, छोटा चार्ज, बड़ा इम्पैक्ट। जब लोग 100 रुपए ओला या उबर को देते थे, वहीं काम रैपिडो 30 रुपए में करता था और टाइम भी बचता था। लेकिन सिर्फ प्राइस से ही रैपिडो नहीं चला, उन्होंने सेफ्टी पे ध्यान दिया। हर राइडर के पास हेलमेट होना मैंडेटरी था, रेगुलर बैकग्राउंड चेक हुआ और हर राइड पे इंश्योरेंस कवर दिया गया।
यूजर एक्सपीरियंस को ऐसे डिजाइन किया गया कि ऐप स्लो फोन में भी स्मूथली चले। राइडर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैप्टन्स के लिए वीकली बोनस ने इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया। रैपिडो के फाउंडर्स ने एक बात क्लियर की थी, हम लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ना कि बस एक और ऐप बनाना। इस माइंडसेट ने उनको इंडिया के सबसे ट्रस्टेड बाइक टैक्सी ब्रांड बना दिया। जब ओला और उबर बाइक सेगमेंट में आए तब तक रैपिडो अपना ग्राउंड बना चुका था। आज रैपिडो सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मोमेंट है हर छोटी राइड को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और रिलायबल बनाने का। रैपिडो ने बताया कि अगर आप रियल लोगों के रियल प्रॉब्लम पे ध्यान दो तो आपका सॉल्यूशन वायरल हो सकता है। बिना फैंसी ऑफिसेज, बिना करोड़्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक आइडिया और उस पर काम करने की लगन। और सबसे बड़ी बात, रैपिडो ने इंडिया के यूथ को दिखाया कि जॉब के लिए वेट मत करो, अपनी बाइक उठाओ और पैसा कमाओ। ये ऐप ने एम्प्लॉयमेंट भी दिया और कन्वीनियंस भी। आपकी सिटी में रैपिडो हो या ना हो, लेकिन जब भी कोई अर्जेंटली कहीं पहुंचना चाहेगा उसके दिमाग में एक ही नाम आएगा, रैपिडो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक में फंस गए हो और लग रहा हो कि टाइम निकल गया, तो एक बार रैपिडो खोल के देखिए, शायद वही 10 रुपए की राइड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त बचा दे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो साइलेंट शेल्फ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही जगह है जहां हम आपके लिए ऐसी ही देसी स्टार्टअप्स की असली कहानियां लाते हैं, बिना फिल्मी बनाए, बस सच्चाई के साथ।